अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड लेक्चर है फ्लोर के ऊपर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लोर में भी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लोर में भी थ्री टाइप्स, बेसिकली थ्री टाइप्स। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर, दूसरा होते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर, तीसरा होते हैं asymmetric floor. On the basis of symmetry, floor can be differentiated into three types. एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर, दूसरा होते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर और तीसरा होते हैं एसिमेट्रिक फ्लोर। अब देखो, सपोज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर को हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर को हम बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं और एसिमेट्रिक फ्लोर को हम इर्रेगुलर सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो, इस बात को समझते हैं व्हाट इज मीन बाय एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर्स। सपोज यहाँ पे एक फ्लोर है, ये क्या है? एक फ्लोर है। अब मैं इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स को शो नहीं कर रहा हूँ, ये एक फ्लोर है और तो बाहर से हम देख रहा है ये इस तरह के फ्लोर्स है। जब हम इसको कट करते हैं वर्टिकली या इस तरह से, जो लाइन पास होता है किससे? सेंटर से, तो ये फ्लोर दो इक्वल पार्ट्स में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। इस तरह के फ्लोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर्स कहते हैं। आप लोगों को याद रखना, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर आर दोज फ्लोर which we can divide it into two equal parts through any planes which is passed through the center. किसी भी डायरेक्शन से हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और जो इंटरसेक्ट हम जब करते हैं, ये कहाँ से होना चाहिए? सेंटर से होना चाहिए। इस टाइप के फ्लोर को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर्स। सपोज यहाँ पे तीन पेटल्स रहते हैं, यहाँ पे भी तीन पेटल्स रहते हैं। अगर हम इस इधर से कट करते हैं तो यहाँ पे तीन पेटल्स, यहाँ पे तीन पेटल्स, यहाँ पे थ्री एंडोशियम, यहाँ पे थ्री कोनेशियम। इस तरह के फ्लोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर्स कहते हैं। और दूसरा जो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर्स होते हैं, ये जो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर्स है, इनको हम एक ही प्लेन से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिकली हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, अगर हम अपनी ह्यूमंस अपनी बॉडी का अगर इंटरसेक्ट करें तो हमारे बॉडी कहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? वर्टिकली। अगर हम इस तरह से कट करेंगे, हमारे बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये जो ज़ाइगोमॉर्फिक जो फ्लोर्स होते हैं, अगर हम इसको वर्टिकली कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। बाकी किसी भी डायरेक्शन से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। इसको कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर्स। और तीसरा जो होता है एसिमेट्रिक फ्लोर्स। ये जो फ्लोर्स हैं, ये फ्लोर्स जो है, हम चाहे वर्टिकली या दूसरे प्लेन से अगर हम किसी जगह से भी इसको कट कर दें, ये दो इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह के फ्लोर्स को हम कहते हैं ये एसिमेट्रिक फ्लोर्स, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर्स में एक तो है, देखो एग्जांपल, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड है, दतुरा है, चिली है, दतुरा, ये सब क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर होते हैं। इसी तरह से ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर्स जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप याद रखो, देखो एक तो पी प्लांट्स होते हैं, जो पी प्लांट्स में जो फ्लोर होते हैं, दूसरा बीन। इन दोनों में हम वर्टिकली इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी दूसरे डायरेक्शंस में हम इनको दो इक्वल हिस्सों में या दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते।
और देखो इरेगुलर या एसिमेट्रिक जो फ्लोअर्स होते हैं जिनको हम किसी भी डायरेक्शन से, चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो, इस तरह किसी भी डायरेक्शन से हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इस टाइप के फ्लोअर को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक फ्लोअर। एग्जाम्पल है ना, प्लांट्स में जो फ्लोअर होते हैं ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिक फ्लोअर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ positions of ori with respect to calyx, corolla and androeciums of the plants of the flower, the ori may be flowing types, three types mainly। एक होता है hypogenous, दूसरा होता है perigenous और तीसरा होते हैं epigenous। देखो सपोज ये हमारा क्या है? थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर हमारा फ्लोअर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको तीन कंडीशन शो करता हूँ। सपोज ये हमारा इस तरह से क्या है? थैलेमस है, और ये हमारा क्या है? ओरी है। ये हमारा क्या है? ओरी है। ये ओरी इस तरह से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होते हैं? स्टेग्मा, और इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, अब लोगों को पता होगा। सपोज ये हमारा क्या है? सेपल्स है, और ये हमारा क्या है? पेटल्स है। मैं एक ही सेट शो कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है? सेपल्स है, ये हमारा पेटल्स है, और ये हमारा क्या है? मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लोअर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं। यहाँ पे मैं एक ही शो कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इंडिविजुअल यूनिट का बात करूँगा। इंडिविजुअली इसको कैलेक्स को क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। कोरोला को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और एंड्रोशियम को इंडिविजुअली एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। इनसाइड ओरी क्या होता है? हमारा ओव्यूल्स होता है। अब देखो इसमें अरेंजमेंट्स, ये क्या है? थैलेमस है। थैलेमस की सबसे ऊपर ओरी अरेंज्ड है। ओरी, ओरी क्या है? सबसे ऊपर है। इसके बाद थैलेमस के नीचे हिस्से से बाकी जो ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट है, चाहे कैलेक्स हो, कोरोला हो या एंड्रोशियम हो, ये सब अरेंज्ड है। अब इसका पोजीशंस कहाँ पे है? क्या ये ओरी इन ऑर्गन्स से ऊपर है या नीचे है या इक्वल लाइन में आते हैं? इसके बेस पे हमारे पास जो ओरी होते हैं 3 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहते हैं? इसमें सबसे ऊपर क्या है? हमारा ओरी है। बाकी जो ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स है वो नीचे है। इसको कहते हैं हाइपोगैनस। हाइपोगाइनस, हाइपोगैनस कहते हैं या सुपीरियर भी कहते हैं इसी को, सुपीरियर। इसका क्या मतलब होता है? हाइपोगैनस टाइप ऑफ ओरी में क्या होता है? ओरी प्रेजेंस अबोव ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द फ्लोअर्स। बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं ये बिलो होते हैं, ओरी क्या होते हैं? अबोव होते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोगैनस कहते हैं। इस पे मैं थोड़ा लिखता हूं। देखो ओरी क्या होते हैं? अबोव होता है with respect to the remaining organs of the flower, with respect to रिमेनिंग ऑर्गन में क्या क्या आते हैं? एक तो देखो कैलेक्स आते हैं, कोरोला आते हैं एंड एंड्रोशियम। इन सब से अबोव ऊपर क्या रहते हैं? ओरी रहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोगेनियस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक तो होता है मस्टर्ड होता है, दूसरा होता है चैनरोस, और तीसरा होता है ब्रिंजल। इन सब में क्या होता है? हाइपोगेनस टाइप ऑफ ओरी होते हैं। ओरी सबसे अबव होते हैं, बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो नीचे रहते हैं। अब देखो दूसरा जो होते हैं, सेकंड टाइप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पेरीगाइनस। इसका क्या मतलब होता है पेरीगाइनस का? अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे दूसरा कंडीशन शो करना है।
सपोज ये हमारा क्या है, थैलेमस है, ये हमारा क्या है, थैलेमस, जहाँ पे फ्लोअर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और इस थैलेमस के अंदर इस तरह से ये हमारा क्या है, ओरी है, और ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है, और ये हमारा स्टाइल है। इस तरह बाकी देखो यहां से हमारा इस तरह शो करता, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेपल्स है, और ये हमारा क्या है, पेटल्स है, और यहां से हमारा मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंडिशन में डेवलप हो रहा है। अब देखो ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, इनसाइड द ओरी क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। अब देखो ये जो बाकी जो ऑर्गन अराइज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ये क्या है, मिड पोजीशन से अराइज हो रहा है, मिड पोजीशंस ऑफ दिस ओरी, ओरी के मिड पॉइंट से बीचों बीच इसका जो जो पोजीशंस है बाकी जो ऑर्गन्स का विद रिस्पेक्ट टू द ओरी क्या है, ओरी के बीच बीच के हिसाब से ये डेवलप हो रहा है। और अगर किसी फ्लोअर में इस तरह से अरेंज्ड है तो उसको कहते हैं पेरिगेनस। द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरी प्रेजेंस एट मिड पोजिशंस ऑफ द ओरी, अराइज फ्रॉम मिड पोजिशंस ऑफ द ओरी। इस तरह से याद रख सकते हो, देखो ओरी के तकरीबन हाफ पोजीशन से बाकी जो ऑर्गन्स है, चाहे कैलेक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोशियम हो, ये सब क्या होता हो, अराइज होता है। इस तरह के ओरीज को हम क्या कहते हैं, पेरिगेनस। इस तरह के फ्लूअर्स को या इस तरह के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, पेरिगेनस कहते हैं। पेरिगेनस का मतलब क्या होता है, बाकी जो रिमेनिंग जो ऑर्गन्स हैं दैट इज कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम मिड पोजिशंस, मिड पोजिशंस, मिड पोजिशंस, मिड पोजिशंस इज कॉल्ड हाइपोगेनस स्टेप। उसको क्या कहते हैं हम, हाइपो, ये देखो पेरिगेनस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, रोज, रोज में हमें इस तरह के ओरीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट जो टाइप है वो होता है पेरी, अच्छा पेरी तो हो गया, एपिगेनस, एपिगाइनस। इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बना के। अब इसका ये जो थैलेमस है इस तरह से लॉन्ग होता है, थैलेमस इस तरह से, नहीं ये तो बहुत बड़ा हो गया, सॉरी, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये क्या है, ये थैलेमस है, ठीक है। और ओरी जो है प्रेजेंस है इसके अंदर, ये हमारा क्या है, ओरी है, ये हमारा क्या है, ओरी है, और ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। और बाकी जो ऑर्गन्स ऑफ द फ्लोअर है, चाहे वो सेपल्स हो या पेटल्स हो या एंड्रोशियम्स हो, ये सब डेवलप होता है अबव सरफेस ऑफ द ओरी से, ओरी से ऊपर के हिस्से से। ओरी नीचे रहता है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं चाहे कैलेक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोशियम या गेनोशियम, ये डेवलप होता हो हाइट से एज कंपेयर टू अपर पोजिशंस से एज कंपेयर टू ओरी, ओरी से थोड़ा ऊपर के हिस्से से क्या होता हो, डेवलप होता हो। तो इस टाइप की अरेंजमेंट्स को या इस टाइप की ओरी को हम क्या कहते हैं, एपिगेनस टाइप ऑफ ओरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ओरी जो होता है नीचे रहते हैं, बाकी जो ऑर्गन्स अबव द ओरी से क्या करते हैं, अराइज कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एपिगेनस। और इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इंफीरियर ओरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर भी कहा जाता है, इंफीरियर। और पेरिगेनस को हाफ इंफीरियर कहते हैं, हाफ इंफीरियर।
रियर भी कहते हैं, ठीक है। एपिगैनस को क्या कहते हैं, इंफीरियर कहते हैं। और ये एपिगैनस हमें कहाँ पे, किस प्लांट में देखने को मिलते हैं? देखो जो एग्जांपल है इसका, एक तो है गावा एंड कुकुम्बर। इन दोनों के फ्लोअर्स में हमें इस तरह के अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ positions of ori with respect to the rest part of the flower. Ori में भी following type hypogynous, perigynous and epigynous. हाइपोगैनस में क्या होते हैं, ओरी जो होता है सबसे ऊपर होते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नीचे रहते हैं। इसको सुपीरियर भी कहा जाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड में हुआ, ब्रिंजल में हुआ, ये सब एग्जांपल्स हैं। इसके बाद पेरिगेनस, इसमें जो ओरी होता है उसके मिड पोजीशन से बाकी ऑर्गन क्या करते हैं, अराइज होते हैं। एग्जांपल हमारा जैसा रोज फ्लोअर में होते हैं। और एपिगेनस में क्या होता है, ओरी जो होता है वो सबसे नीचे रहते हैं, बाकी ऑर्गन उसके ऊपर से अराइज हो जाते हैं, इसको कहते हैं एपिगाइनस। या इसको हम इंफीरियर ओरी भी कहा जाता है, इसको हाफ इंफीरियर कहते हैं, और हाइपोगोनस को सुपीरियर ओरी कहते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।